नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग जीके के 15 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? इसे कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? ये हुए पानीपत, हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में तानसेन संगीतज्ञ थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक बना रहा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से पंडित रविशंकर का संबंध है। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में सर्दियों में भी वर्षा का कारण है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है देवधर ट्रॉफी का संबंध। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल रूस की मुद्रा है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी जो नेपाल में है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर हैं? ये है 24वें और आखिरी तीर्थकर भगवान महावीर जैन धर्म के हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी के किनारे कटक शहर बसा हुआ है। पाली भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1। लेन का विस्तार क्या होगा? लेन का पूर्ण रूप होगा लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? 1764 में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? ये की गई है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? लंगूर वर्मा म्यांमार में बहादुर शाह जफर को भेजा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो यह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित किया। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना में खुदा बख्श पुस्तकालय स्थित है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? इसे कहते हैं कर्क रेखा। सशक्त सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को सशक्त सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत पाक सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? केवी साजी डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का को अमेरिका ने रूस से खरीदा था 1867 में। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है होपमैन कप।